वेलकम गाइस। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं लेडीज सूट की कटिंग। जैसे कि आप बॉटम देखते हैं आपका तिरछा हो जाता है, तो किस प्रकार से कटिंग करें तो इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि अल्टर हो जाता है, तो सबसे पहले ये हमारा कपड़ा कढ़ा हुआ है सूट, तो इसमें जो हम गला भी बना है, तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें एक लैस लगी है, ये कच्चे धागा की होती है। मिनिमम ये 40-45 लंबाई होती है। तो इसको पहले हम लैस को इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में, क्योंकि जितनी लंबाई उतनी कोई रखेगा नहीं, और फिलहाल कच्चा भी इसीलिए लगा होता है। अब इसमें देख लीजिएगा, बीचों बीच में हमारा ये कढ़ाई छपी हुई है। किस लिए ये छपी हुई, ये आपकी साइड में भी हो सकती है, पर ये साइड में किस लिए नहीं, क्योंकि कोई भी मोटा व्यक्ति हो तो जैसे कि इतनी लंबाई चौड़ाई हो सकती है, इसी कारण से बीच में छापा गया है। कढ़ाई इसीलिए बीच में छापी गई है क्योंकि मोटा भी इंसान हो तब भी आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गले को बीचों बीच से मोड़ लिया है। आपका तब भी अगर दिक्कत कर रहा तो आप इसको पहले हम गले से लमसम इस हिसाब से बराबर करेंगे। नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसको गले से लमसम 2-2.5 इंच दूरी से हम, जैसे कि ये चेक किया नहीं आ रहा, हमारा नहीं बैठ पा रहा है, तो इसको हम बीच से यहाँ से हम कट कर लेते हैं लमसम 2.5-3 इंच दूरी से छोड़ करके। अब देखिए ये कटिंग कर लिया। अब इसको आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हम बराबर अगर हम इस प्रकार से कर लेते हैं तो आपका बॉटम भी नहीं तिरछा होगा और अच्छी तरीके से गले को हम देख भी सकते हैं। हमारा बराबर बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल बूटा के सामने बूटा और गले का जो है कढ़ाई, वो दोनों एक साथ बराबर कर लेते हैं। अब इसके बाद में ये जैसे हमने देख लिया, अब इसके बाद में हम सबसे पहले हम ऊपर की मारिक हम लमसम सिलाई से आधा इंच ऊपर, जैसे हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी ये गला नहीं झपना चाहिए, इस कारण से हम आधा इंच ऊपर से दूरी बना करके इस हिसाब से मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हम लंबाई, जैसे कि जितनी भी लंबाई हो, हम इसको 37 इंच लंबाई रखेंगे। तो पहले हम 6 इंच गला और आस्तीन के लिए, फिर 13 इंच हम कमर के लिए, और इसकी लंबाई अब जैसे 37-38 जो भी हो, हमारी 37 है तो यहाँ पर 37 इंच और 1.5 इंची दबाओ तो यहाँ पर 38.5 इंच। अगर आपको तुरपाई बनाना है तो 2 इंची ले लीजिएगा। अब पहले हम 6 इंच आस्तीन और गले के लिए, और यहाँ पर एक कमर 13 इंच और ये हमारा 37 इंच, और ये हमारा दबाव हो जाएगा। अब इसके बाद में 12 इंच कंधी, 12 इंच 6 दूनी 12, यहाँ पर हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 6 इंच का लगाएंगे। फिर आ जाते हैं सीने की तरफ, तो सीना हमें 34 इंच रखना है, यानी 17। तो यहाँ पर 3 इंची हमारा गला है, यहाँ पर 3 इंची रहेगा। अब 17 दूना 34, 17 का आधा करेंगे 8.5, 8 दूनी 16, 1 17, तो यहाँ पर 8.5, 8.5 रखेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, और 17 का दूना जब बैक पल्ला काटेंगे तो 34 इंच आ जाएगा। यहाँ पर अब कमर का भी हम 8.5 इस हिसाब से लगा लिया है। हम आपको बता रहे हैं जैसे कि ये 8.5 हो चुका है हमारा, पहले हम आपको 8.5 ही हमारा हो चुका है, यहाँ पर भी 8.5 है, तो यहाँ पर 8.5 का हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पर लमसम हम 1 इंची कम कर देंगे इस हिसाब से, तो यहाँ पर 7.5 रह जाएगा, क्योंकि कमर हमें 1 इंची से कम ही रखना, ज़्यादा नहीं, 1 इंची आप कम कर सकते हैं। तो ये 8.5 का जब हम 1 इंची कम करेंगे तो ये 7.5 यानी 15 इंच रह जाएगा। इसी हिसाब से आप 1 इंची कमर कम करें। और इसके बाद में जैसे कि हमें अब हिप यानी जहाँ से चाक खोलेंगे, तो यहाँ पर पहले हम बॉटम 9 इंच रख लेंगे, 9 दूनी 18 इंच। अब यहाँ पे 18 इंच बॉटम रख लेंगे। अब हम चाक यानी दामन यानी हिप, पहले हम गले को, ये जो कंधी हमारी 12 इंच है, इसको मार्किंग कर लिया, मतलब सीधी मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब आ जाते हैं चाक यानी दामन, जहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से हम 13 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। 13 इंच पे हम चाक खोल लेंगे और इस हिसाब से हम यहाँ पर भी 8.5 का निशान लगा लेंगे। और हालांकि आप अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहते, या आप मारी करो या ना करो, हम आपको करके बता देते हैं। यहाँ पे नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम इस हिसाब से मार्किंग, आप नहीं मार्किंग करेंगे तब भी चलेगा। फ़िलहाल हम मार्किंग कर लिया है इस हिसाब से, क्योंकि हमें आपको दिखा रहे हैं कटिंग किस प्रकार से करते हैं।
तो ये मार्किंग हो चुकी। तो ये हमारी कमर है और ये हिप है और ये हमारा सीना है। तो इसको हम मार्किंग जब करेंगे ऐसे भी निशान लगा सकते हैं जिस हिसाब से हमने बताया है और इस हिसाब से। तो हम पहले हम क्रॉस फंटी लेंगे, अगर नहीं है तो आप निशान डैश डैश करके भी लगा सकते हैं। अब इस प्रकार से हम कमर और सीने का इस हिसाब से राउंडिंग कर लेते हैं और इसके बाद में हम हिप और कमर का भी इस हिसाब से राउंडिंग कर लेते हैं, यानी जहाँ से चाक खोलते हैं। अब ये हो चुका। अब बॉटम जैसे हम इस प्रकार से पहले हम आधा इस प्रकार से लमसम 4 या 5 इंची मार्किंग कर लेते हैं, फिर बराबर रख करके हम इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे तो ये बराबर हमारा बॉटम आ जाएगा। अब इसका दबाव, अब हम सबसे पहले हम आपकी चाक बताते हैं किस प्रकार से दबाव लोगे जो नुकसान नहीं। यहाँ पर हम जैसे 1.25 इंची लेंगे, 1 इंची आप जैसे बॉटम मोड़ना चाहते हैं तो 2 इंची लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 1.25 इंची लेंगे एक सूत, और यहाँ पर हम 1 इंची लेंगे क्योंकि यहाँ से आपका मामला बिगड़ जाता है जब आप 1 इंची यहाँ से यहाँ पर कम लेंगे, क्योंकि ये हमें सिलाई में मोड़ना पड़ता, जितना कम होगा उतना ही आसान होगा। तो इस कारण से हम यहाँ पर कम लेंगे, आपका बॉटम कभी नहीं बिगड़ेगा। और यहाँ पर हम 1.5 इंची ले लेंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंची ले लेंगे, यहाँ पर हमारा दबाव होता है। तो इस प्रकार से लोगे तो आपका बॉटम कभी भी तिरछा नहीं आएगा। ये जैसे बॉटम आपका तिरछा हो गया तो आपका नुकसान हो जाता है, तो इस कारण से अब कम रखोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसको हम 1.5 इंची को 1.5 इंची से मिला देते हैं इस प्रकार से। याद रखना दोस्तों, हिप जहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं वहाँ पर जितना ही कम हो उतना ही आसान है, क्योंकि वहीं से आपका मामला बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर कम होना ही आवश्यक है। तो जैसे हमने बोला है वैसे करोगे तो आपका बॉटम कभी भी तिरछा नहीं आएगा। तो सबसे पहले कटिंग का यही महत्व होता है, फिर सिलाई में हम आपको बताएंगे कैसे कि बॉटम किस प्रकार से करना है। दोस्तों तब तक आप हमें मार्किंग कर दिया है, अब इसकी इस हिसाब से मार्किंग हो चुका है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि हम आपको आदमी कटिंग तो कर देते हैं मगर आप लाइक और कमेंट कोई ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल आपकी इच्छा है कर भी सकते हैं। पर ये हमारा सूट की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इस हिसाब से गुलाई कर दिया है आस्तीन के लिए। अब इसको हम दोस्तों कटिंग करते हैं। दोस्तों आपको कितनी भी बढ़िया हम कटिंग आपको बताएं पर आप लोग लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। जिससे आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें भी विश्वास होता है कि हमें लोग हमारी कटिंग देखते हैं और हमसे खुश रहते हैं, इसी कारण से हम आपसे कहते हैं। तो फ़िलहाल आपकी मर्ज़ी है, फ़िलहाल हम इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जब शेयर करोगे तो उससे ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जैसी बोलोगे वैसी कटिंग हम आपको बताएंगे। दोस्तों सिलाई कमेंट कोई भी चीज़ हमसे पूछेगा हम हर चीज़ की सिलाई बताएंगे, जेंट्स हो या लेडीज़ हो। तब इस कपड़े को हम बराबर इस हिसाब से अच्छी तरीके से बिछा लिया। अब ये बैक पल्ला हो चुका है। बैक पल्ला में हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसी पे रख करके बिल्कुल बराबर इस हिसाब से केवल हमें बैक पल्ला 1 इंची आस्तीन का केवल लूजिंग बढ़ाना पड़ता है। तो किस हिसाब से उसको भी हम बताते हैं। कटिंग किया लमसम हम इस हिसाब से 1 इंची बढ़ा लेते हैं और बिल्कुल बराबर बाकी सामना इस हिसाब से कटिंग कर देते हैं। अब आ जाते हैं आस्तीन की तरफ। जैसे कि ये हमारा कपड़ा बच गया, इसमें हम आस्तीन निकालेंगे। तो आस्तीन हम निकालेंगे तो इसमें हम इस हिसाब से इसको डबल कर लिया, ये दोनों आस्तीन एक साथ निकलेंगी। अब इसको हम बराबर कर लिया कपड़े को, फिर एक बार जब मोड़ देंगे तो इसमें 2 आस्तीनें हमारी हो जाएंगी। अब इसको जब हम अच्छी तरीके से बराबर फिर से मोड़ देंगे तो हमारी 2 आस्तीनें आराम से निकल आएंगी। और आस्तीन हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें हम अम्ब्रेला वाली आस्तीनें बनाएंगे, तो उसको भी हम बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करना है। जैसे कि हम इस प्रकार से कपड़े को लमसम 8.5 इंच तक का इस हिसाब से बराबर कर लेना है। अगर फुल आस्तीन निकालना है तो फुल भी निकल आएंगी। अब यहाँ से हम लंबाई ये 8.5 देख लेते हैं, चौड़ाई यहाँ पर 8.5 इंची, और यहाँ से हम आधा इंच ऊपर छोड़ करके यहाँ से लंबाई का हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि अम्ब्रेला दार हमको बनाना है। तो ये आपके
12 इंच जब रखोगे तो किल्ली के नीचे से आपकी अम्ब्रेला बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर हम 5 इंची जैसे 10 इंची रखेंगे तो 12 इंची रखेंगे तो ये 11 इंच हमारी रह जाएगी। तो यहाँ पर हम 10 इंची अगर रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। तो इसी कारण से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे और ये 11 इंच हमारी तैयार रह जाएगी। अब ये हमने 12 इंच पे लगा लिया है। अब यहाँ पर लमसम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, 6 नहीं 6.5 लगाएंगे क्योंकि 6 इंच यहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 6.5 और यहाँ से हम 2 इंच इस हिसाब से डिवाइस कर देते हैं, यहाँ पर 8.5 इंच इस प्रकार से। अब यहाँ पे 6.5 इंच और यहाँ पर 8.5 है, तो इस हिसाब से हम मार्किंग कर लेते हैं, इसको कटिंग कर देते हैं। अब हमारा कपड़ा बचा है थोड़ा, तो इसमें हम जब सलवार की कटिंग करेंगे या ट्राउज़र, इतनी लंबी हमारी लमसम आस्तीन हो जाएगी। अब जैसे हम सलवार की जब कटिंग करेंगे तो उसमें हमारा कपड़ा निकलेगा। फ़िलहाल हम एक आस्तीन आपको बता देते हैं। जैसे ये कपड़ा हमारा बचा है, इसमें एक ही निकलेगा अम्ब्रेला, दूसरा हम सलवार वाले कपड़े से निकाल लेंगे, एक ही कपड़ा है। अब इसको हम इस प्रकार से मोड़ लेते हैं और फिर इसको हम ऐसे, और इसके बाद में हम फिर से हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा कपड़ा है, इसको हम इस प्रकार से मोड़ेंगे और इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे और इसके बाद में यहाँ से हम जैसे 6 इंच लिया था तो यहाँ से भी 3 इंची और यहाँ से भी 3 इंच, इस प्रकार से 3-3 इंच ले लेंगे तो यहाँ पर 6 इंची बराबर हमारा आ जाएगा। यहाँ से 3 और यहाँ से 3 इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और इसको हम खोलेंगे तो ये बिल्कुल गोलाइस हो जाएगा। और यहाँ से लंबाई आप जितनी भी रखना चाहते हैं, जैसे डबल बनाना है आपको तो 4 इंची 6 इंची ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से जैसे और लंबा कर लेंगे तो ये डबल बन जाएगा हमारा। दोनों में और लाग मार देंगे, आस्तीन ये हमारी हो जाएगी। तो इसको हम कट करेंगे इसको बाद में, क्योंकि हम डबल कपड़ा दोनों ले लेते हैं तब हम आपको बताएंगे। तो अभी हमने सलवार की कटिंग की नहीं है। अब फ़िलहाल आप इस हिसाब से जब कटिंग करोगे तो ये अम्ब्रेला गोल बन करके इस हिसाब से आ जाएगा। जैसे कि इस हिसाब से इसमें गोल बिल्कुल गोल बन जाएगा तो आराम से अम्ब्रेला बन जाएगा। आस्तीन आसानी से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। इस हिसाब से अगर कटिंग करोगे तो बिल्कुल गोलाई से अम्ब्रेला बन करके तैयार हो जाएगी। फ़िलहाल हम जब आपको बताएंगे